अब मैं विनंती करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल साहब को कि बबलू सिंह राजपूत जी जो सूरत शहर के कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, उनका विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में आप खेस बना के और टोपी बना के स्वागत करेंगे। राजेश गुप्ता जी भाषाभाई सेल के कांग्रेस के कन्वीनर हैं, वो आगे आए। राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, आत्माराम त्रिपाठी जी, एक लाइन में सभी लोग। आत्माराम त्रिपाठी जी, अनिल तोमर जी भाषाभाई सेल के गुजरात के सेक्रेटरी हैं। जगन्नाथ यादव जी, रतन वघेल जी, रिंकू सिंह राजपूत जी, नवीन प्रजापति जी, फटाफट जोरदार तालियों से, जोरदार तालियां। ये लोगों ने आज कांग्रेस को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल साहब की आगेवानी में कार्तिकेय चतुर्वेदी जी, सुशील सिंह जी, सागर राजपूत जी, विजय त्रिपाठी जी, पिंटू सिंह जी, कपीस राजपूत जी, पिंटू सिंह जी, हो गया सबका हो गया। फटाफट फटाफट। अब मैं सागर राजपूत जी, अनुज राजपूत जी, अनुज जी साहब पास जाओ। अब मैं विनंती करूंगा रमाकांत चौबे जी, अब मैं विनंती करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी गुजरात प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, ऐसे हमारे कमला यादव जी। अब मैं विनंती करूंगा गुजरात प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री सीआर पाटिल साहब को कि इस सभा को संबोधन करें। नंबर ने बीजा
मैं विनती करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, जन जन के नेता, हम सबके नेता, ऐसे पाटिल साहब को सभा का संबोधन जोरदार तालियों से आदरणीय पाटिल साहब को स्वागत करेंगे। भारत माता की। अबे स्टेज पर कोई बात ना करे। भैया भैया आप बस बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं आप लोगों का बहुत है, इनसे बात करने दो भाई। एक साथ दोनों हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की, वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सूरत शहर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष और पूर्व मेयर श्री निरंजन भाई झाजमेरा, सूरत शहर के मेयर श्री दक्षेश भाई मावाणी, धारासभ्य श्रीमती संगीताबेन, 84 विधानसभा के धारासभ्य श्री संदीप भाई देसाई, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री राजन भाई पटेल, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री परेश भाई पटेल, श्री शशिबेन त्रिपाठी, छोटू भाई, किशोर भाई बिंदल, शीतलबेन सोनी, अमित भाई राजपूत, ठीक है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी कि हमारे साथ जो जुड़ रहे ऐसे बबलू राजपूत जी, उसके लिए तो ताली पाड़ो यार। राजेश गुप्ता जी, आत्माराम त्रिपाठी जी, अनिल तोमर जी, जगन्नाथ यादव जी, रतन सिंह बघेल जी, रिंकू सिंह, नवीन प्रजापति, हमारे राजन भाई ठाकुर, कहाँ के राजन भाई है विजन, प्रदीप सिंह, उत्तर भारत के सभी आगेवान भाई और बहनों, आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन इसके लिए कि 400 साल से राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी। उसके लिए आंदोलन, उसके लिए संघर्ष, उसके लिए कई गोलियां खाई होंगी, मुलायम सिंह की लाठियां खाई होंगी, मगर डटे रहे। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसी दिन तय हो गया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। राज्यसभा के अंदर एक कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य ने मोदी साहब को धमकी दी थी, मोदी जी राम मंदिर को हाथ मत लगाना, 370 को हाथ मत लगाना, कश्मीर में खून की नदियां बहेगी, हाथ जल जाएंगे। अरे ये तो नरेंद्र मोदी है,
आपका प्रतिनिधि है, बनारस से इलेक्ट किया है आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को। मोदी जी और अमित भाई ने एक दिन में कश्मीर से 370 की कलम भी हटा दी और राम मंदिर भी ऐसा बनाया कि हम तो राम को भगवान मानते हैं, तो भगवान का भव्य मंदिर होना चाहिए। और राम को हम राजा भी मानते हैं, वो अयोध्या के राजा भी थे, तो उनके लिए महल भी होना चाहिए। मोदी साहब ने राजा और भगवान के लिए महल जैसा मंदिर बनाकर दोनों का समन्वय कर दिया। जय जय श्री राम। राम मंदिर बनेगा तो देश में कानून व्यवस्था टूटेगी, देश में बहुत हंगामा होगा। बहुत सी गिदड़ धमकियां देने वाले लोग थे। मोदी जी और अमित भाई थे और यूपी में योगी जी थे। योगी जी ने वहां मोर्चा संभाल लिया था, किसी की ताकत नहीं थी कि राम मंदिर को बनता कोई रोक लेगा। मोदी साहब ने 1980 से संकल्प पत्र में जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो सभी वादे पूरे कर दिया। मैं तो आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, कोरोना का समय था, डर का माहौल था, मगर फिर भी आप सब यहाँ पर डटे हुए थे। एक भी आदमी सूरज छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। 40 दिन तक कोरोना के समय में सब रहे। उसके बाद जब लगा कि अभी वतन जाना चाहिए तो मुझे कहा, मैंने मोदी साहब को कहा, मोदी साहब ने पूरे देश में सबसे ज्यादा ट्रेन सूरत से चलाई और सबको अपने वतन जाने की व्यवस्था वो फ्री में कर दी। और जब कोरोना खत्म हुआ तो सब लोग को आने की भी व्यवस्था कर दी। अगर एक कोरोना के समय में मोदी साहब ने हमारे देश के वैज्ञानिकों को कहा था कि हम कोई देश वैक्सीन बनाएगा, हमें देगा, उसके लिए राह नहीं देख सकते, उसके लिए राह नहीं दे सकते। तुम्हें वैक्सीन बनानी होगी, सफलता तुम्हारी होगी, निष्फलता मेरे स्तर होगी। हमारे देश के साइंटिस्टों ने 2 वैक्सीन बनाई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमारे देश के 100 करोड़ लोगों को दोनों वैक्सीन फ्री में दे दी। आज अगर हम वैक्सीन नहीं पाते तो आज हमें मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या? हम आभारी है मोदी साहब के कि मोदी साहब ने वैक्सीन भी बनवाई और सबको फ्री में भी दिया। मोदी साहब ने हमारे देश में 100 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन तो दी, साथ में 100 देशों में वहां पर भी वैक्सीन दी। जब तक हमारा देश मांगने वाले के लिस्ट में था, मोदी साहब ने हमारे देश को देने वाले की सूची में जोड़ दिया। कोरोना के समय में सब जगह पे हड़ताल चल रही थी, कामकाज बंद था, फैक्ट्रियां बंद थी। सब मजदूर भाई बहनों को, सबको, मध्यम वर्ग के सभी लोगों को बहुत तकलीफ थी।
मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे शासन में एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, एक भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। उन्होंने सरकारी गोडाउन खोल दिए। अभी तक जो कंट्रोल में कार्ड पे अनाज मिलता है उसको छोड़ के सबको 5 किलो अनाज, हर घर में जितने लोग हैं उन सबको 5-5 किलो अनाज, वो भी 2029 तक देने का मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिया है। ये मोदी है तो ऐसा धीरे धीरे नहीं भाई, ये मोदी है तो मोदी साहब 2014 में जब आए, पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में घुसकर हमारे निर्दोष लोगों को मार देते थे। मोदी जी आए, उनको घर में घुस के मारा। क्या किया? क्या किया? घर में घुस के मारा। आप लोग भी चाहते थे ना कि पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देना चाहिए। हमारे देश का पायलट जिनका नाम था अभिनंदन, उसने पाकिस्तान में जो अमेरिका ने दिया हुआ F-60 विमान था, वो युद्ध जहाज था, उसको तोड़ दिया। अभिनंदन का भी प्लेन टूट गया, वो पाकिस्तान की हद में जाकर गिरा। पाकिस्तान के लश्कर ने उसको अरेस्ट कर लिया। मोदी साहब ने क्या किया? मोदी साहब ने कहा कि हमारे जो पायलट है उसको सही सलामत लौटा दो, नहीं तो हम शाम तक पाकिस्तान को मिटा देंगे। पाकिस्तान को मिटा देंगे। इमरान खान उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2-3-4 बार मोदी साहब को फोन करके मैसेज देने की कोशिश की, क्या पाकिस्तान को साबुत रहने दीजिए, हम उसको वापस कर देंगे। मोदी साहब ने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले उसको लौटाओ, नहीं तो हम पाकिस्तान की हस्ती मिटा देंगे। पूरे देश के इतिहास में, दुनिया के युद्ध के इतिहास में कोई भी दुश्मन देश का कोई पायलट जब पकड़ा जाता है, उसको 24 घंटे में सही सलामत उसको लौटाया जाता है। और पहली बार भारत में हुआ, क्योंकि मोदी थे तो मुमकिन हुआ। ये मोदी जी है। हमारे देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी विकसित भारत देना चाहते हैं। हम जानते हैं पहले ट्रेन में जाना कितना मुश्किल था, कितनी तकलीफ होती थी। वंदे भारत जैसी ट्रेन शुरू करके मोदी साहब ने ट्रेन का प्रवास भी सहज कर दिया। ट्रेन की तकलीफ को कम कर दी। उसकी स्पीड जो 70-80 के स्पीड में गाड़ी चलती थी, 160 की स्पीड में अभी ट्रेनें दौड़ने लगी है। उसके अंदर स्वच्छता है, कहीं गंदगी नहीं है। ये मोदी ने कर दिया है। मोदी साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर दिया, मगर मोदी साहब ने हमारे देश को युद्ध लड़ने के लिए भी स्वावलंबी बना दिया। मोदी साहब ने प्लेन बनवाए, मोदी साहब ने हेलीकॉप्टर बनवा दिए, मोदी साहब ने टैंक बनवाई, ऐसी टैंक बनवाई कि जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर का निशाना ले सकती है, परफेक्ट निशाना ले सकती है। वो टैंक हमारे देश में बनी, वो टैंक गुजरात में बनी, वो टैंक इच्छापुर सूरत में बनी। ये मोदी ने बनवाई है। आज तक हमको
एक भी टैंक चाहिए तो विदेश से लाते थे। अब तो हमारे यहाँ टैंक बनने शुरू हुई। एलएनटी ने 100 टैंक की डिलीवरी कर दी। दूसरा काम उसका चालू है। मोदी कहते हैं हम लड़ाई लड़ेंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारे सैनिक हमारे देश पे बने हथियार, हमारे देश पे बना दारू गोला, उसे से लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मोदी का नारा है, ये मोदी का नारा है। मैं आप लोगों को विनती करता हूं, 18 तारीख को नवसारी में सुबह 10 बजे फॉर्म भरने जाना है। 18 तारीख अप्रैल 18 अप्रैल को आपको जाना होगा। ये बबलू भाई, अमित भाई, ये सबको बता देना, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे। आप लोग आएंगे ना? एक साथ बोलिए, आएंगे। 7 मई को वोटिंग है, सब वोट करेंगे। किसको करेंगे? भाजपा को करेंगे। मैं यहाँ कैंडिडेट हूँ, मुझे भी डाल देना। मैं आपको विनती करता हूँ कि आप लोग कोई यूपी से, कोई बाहर से, अलग अलग स्टेट से हैं, आपकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। आप यहाँ पर तो एक वोट डालोगे, मगर आपके मोबाइल में आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त का नंबर है, आपके रिश्तेदार के नंबर है, आपके साथ कोई ना कोई संबंध है, ऐसे दोस्तों के नंबर है, आपके कोई ने साथ व्यापार में जुड़ा है उसके नंबर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके मोबाइल में 1000, 2000, 3000 ऐसे नंबर होंगे। आप कल से उन सबको एक मैसेज करिए कि दोस्त, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं मांगा, मैं आपको पहली बार एक वोट मांग रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके कैंडिडेट के लिए एक वोट देना है। आपकी बात वो टालेगा नहीं, आपकी बात वो जरूर बोलेगा कि हाँ हम वोट देंगे। अगर कोई आपको फोन करेगा कि देखो मैं तो वोट देने वाला था, मगर ये भाजपा का उम्मीदवार है, वो ठीक से काम नहीं करता, मैं उससे नाराज हूं, आप उसको बता देना इस बार 543 सीट के ऊपर सिर्फ नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। आप कैंडिडेट को भूल जाइए, आप मोदी को वोट दे रहे हो, मोदी जी को 30 बार प्रधानमंत्री बना रहे हो, मोदी जी को 400 से ज्यादा सीट जिता रहे हो, तो नाराजगी भूल जाइए। आप उसको कहना कि ये कैंडिडेट अगर काम नहीं करेगा तो आपको फोन करे, आप मुझे बता देना, मैं उसको ठीक कर दूंगा। 4 जून को काउंटिंग होगी नवसारी में। काउंटिंग के दिन भी आप 10-11 बजे से उधर आ जाना। नवसारी की सीट जब आप जीतोगे, क्योंकि कैंडिडेट तो आप सब हो, आप सब जो जीतोगे तो विजय सरघस में तो आपको आना पड़ेगा। आपकी ताकत के साथ जीतेंगे। इस बार रिकॉर्ड होगा कि आपने यहाँ तो वोट दिया, पूरे देश को जिता दिया। ये आपका ताकत है, इस ताकत का प्रदर्शन करना है। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि मोदी जी को हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए मोदी जी को वोट दीजिए। मोदी जी के साथ रहिए, कोई चूक ना हो,
कोई गलती से भी किसी का वोट देने का रह न जाए, कोई गलती से भी वोटिंग से दूर न रह जाए, उसकी चिंता आप सब करें। ये मेरी आपका हाथ जोड़ के विनती है मेरी। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बबलू भाई और उसकी टीम, अमित भाई राजपुर और उसकी टीम, यहाँ पर आए हो सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देते हुए आज आप लोगों ने हमें बुलाया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो गुजरात में मेरी जवाबदारी है, प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी आप लोगों की वजह से दिया है। मुझे तो अलग अलग जगह 26 जगह जाना होगा और मैं तो 7 तारीख के बाद यहाँ का वोटिंग हो जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन से करीब 22-23 दिन तक बनारस में हूँ। आप लोग भी बनारस आ जाना, आएंगे ना? तो अभी ये 9 तारीख के सीट पर आप ही कैंडिडेट हो, आपको ही लड़ना है, आपको ही जीतना है, आपको ही वोटिंग करना है। तो मैं निश्चिंत हो जाऊं, मेरी चिंता भी आप लोग कर लोगे तो आपकी चिंता मैं जरूर करूंगा। यही वादे के साथ आप सबको जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम अभी एक नारा बुलाएंगे, फिर एक बार, धीरे धीरे नहीं यार, ताकत के साथ, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। ये 2024 का नारा है, 2029 का नारा भी मैं आपको आज ही बता देता हूं, बता दूं। हर बार, हर बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर 1 मिनट, लल्लू सिंह जी शिवांजलि मिल के मालिक जुड़ने वाले हैं, 1 मिनट खाली। शिवांजलि मिल की है आपकी। इधर तो लगेगा अपना नंबर।